पहले सहारनपुर में ऐसा माहौल हो रहा है जैसे सरकार हमारी आ गई। हाँ, सारा शहर नीला है, भाजपा वालों की बत्ती भाग गई। दिवाली की होर्डिंग भूल गए, पूरा शहर नीला है। भाजपा वालों के होर्डिंग फटे रहते थे, इस बार होर्डिंग नहीं लगा पाए क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे क्या, क्योंकि समीकरण ऐसे। बहन जी ने मुझे 96 सीटें दी, इन 96 सीटों के ऊपर जो सबसे कम सीट का एवरेज है वो 40% दलित और मुस्लिम है, सबसे कम, और वो भी 8-9 वरना, और सबसे ज्यादा 85%, यानी दलित और मुस्लिम इतना है कि अगर ये खड़ा हो गया तो उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव की शुरुआत कर देगा और देश के अंदर बदलाव की शुरुआत कर देगा। एक तरफा चुनाव जीतेंगे, 8 सीटें जीतेगी बहुजन समाज पार्टी 2007 में, कोई चमत्कार थोड़ी ना हो गया। 8 सीटें जीत गए थे आप, पूरा जिला साफ था। अब कौन सी दिक्कत आ रही है हम लोग नहीं कर सकते? इसलिए आइए हम सब लोग मिल करके खड़े हो जाएं और बहन जी के हाथ को मजबूत करने के लिए हम लोग अहद लें। और जल्दी मैं इंशाअल्लाह दोबारा आऊंगा और मैं चाहूंगा कि दानिश्वर लोगों की, दानिश्वर लोगों की, उलेमाओं की इस तरह की मीटिंग कराइए, ऐसे लोगों की जिनका सियासत से, जो लोग बहुत आसानी के साथ कहते हैं हमारा सियासत से कोई वास्ता नहीं। अरे सियासत से वास्ता नहीं तो लट बजने पर रोते क्यों हो यार? अरे सियासत से वास्ता रखोगे तभी तो ताकत में आएंगे। हम ताकत में होंगे तो तुम्हारी हिफाजत कर पाएंगे। हमारे पास ताकत ही नहीं होगी तो फिर करेंगे क्या? बीजेपी ने तो हमें धूप में से मक्खी की तरह बात कर दिया। 20% आबादी होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में न हम किसी को जिताने के, न हम किसी को हराने के, और जो कौम न जिताने में रहे न हराने में रहे लोकतंत्र में, उसका फिर भला नहीं होता है, याद रखिएगा। हमें या तो किसी को जिताने के लिए, और जिसे जिताना चाहे उसे जिताने का प्रण ले, और जिसे हराना चाहे उसे हराने का प्रण ले। और आज स्थिति ये हो गई कि अब बीच में लटक गए पेंडुलम की तरह, क्योंकि हमारा निर्णय गलत है। जिसके साथ हम चल रहे हैं उसकी दुकान में सामान नहीं, और जिसकी दुकान में सामान नहीं वहां हम जाना नहीं चाहते। अरे जाना तो वही पड़ेगा। बिना लोकतंत्र के अंदर बिना तादाद के लड़ोगे कैसे? लड़ोगे कैसे? जब 36-38% वोट एक तरफा खड़ा हो जाएगा तो फिर 18% वोट लाना कोई मुश्किल काम नहीं है साथियों। फिर सबका वोट आ जाएगा, अगड़ों का भी आएगा और पिछड़ों का भी आएगा, लेकिन आधार तो तुम्हें बनना पड़ेगा, बुनियाद तो तुम्हें बनना पड़ेगा। जब तुम बुनियाद बनोगे तभी ये इमारत तामीर होने का काम होगा, ये तय करना पड़ेगा आपको साथ। मैं एक मकसद के साथ बहुजन समाज पार्टी में आया हूं। मेरा मकसद इस समाज के अंदर बदलाव लाने का है, मेरा मकसद अपनी कौम को जगाने का है, मेरा मकसद अपनी कौम को दलदल से निकालने का है, जिस दलदल में फंस करके पिछले 10 साल से हम लोग सिर्फ पिटने का काम कर रहे हैं साथी। इसलिए आप सब लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, आप सब लोग खड़े हो जाइए और ये संदेश जहां हो सके वहां पहुंचाइए। और बहुत जल्दी इंशाअल्लाह दोबारा आपके बीच में हाजिर होऊंगा। आप लोगों का बेहद मशकूर हूं। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़।